आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि गूगल आपकी साइट पे पेनल्टी लगाया है तो आप उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी जानोगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करेंगे तो आपको गूगल पेनल्टी लग सकती है और आपको वो नहीं करनी चाहिए। सो आइए देखते हैं, इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप वेबसाइट को गूगल में रैंक कराना चाहते हो, उससे ट्रैफिक लाना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि गूगल पेनल्टी बेसिकली आपको क्यों लगती है और कैसे आप चेक कर सकते हो अगर पेनल्टी लग जाती है तो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस तरह से अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हो, ब्लॉगिंग, एसईओ, मनी मेकिंग आइडिया जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे हूँ, आपके सामने bloggingskill.com यहाँ पे ओपन है। अब यहाँ पे मान लेते हैं इस साइट को मुझे चेक करना है कि इस पे गूगल ने कोई पेनल्टी लगाया है या नहीं लगाया है। सबसे पहला काम आपको बेसिकली करना क्या है, आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाने के बाद आपको साइट कॉलन, आपको अपना डोमेन टाइप कर देना है, जैसे साइट कॉलन bloggingskill.com। और इतना टाइप करने के बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। सर्च करेंगे तो आपके सामने यदि आपको रिजल्ट इस तरह से दिख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी साइट पे पेनल्टी यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अभी नहीं लगा है, और यहाँ पे आपकी साइट जो है इंडेक्स हो रही है और कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। लेकिन अभी ये श्योर नहीं है कि ये कंफर्म नहीं है कि आपकी जो साइट है वो पेनल्टी इस पे लगी है नहीं। इससे ये पता चलेगा कि हाँ अभी गूगल में हमारी साइट है, बट यहाँ पे हो सकता है किसी एक पेज पे पेनल्टी लगी हो। तो वो सारी चीज़ें जानने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा गूगल सर्च कंसोल में। ठीक है, तो पहला काम तो ये कर लीजिए, साइट कॉलन अपना डोमेन नाम डाल दीजिए और सर्च करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन करना है और देन आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। और मैनुअल एक्शंस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, अगर आपको कोई पेनल्टी रहेगी तो मैनुअल एक्शन लगा होगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर नहीं लगा है तो यहाँ पे दिखेगा नो इशू डिटेक्टेड। तो ये हमारे साइट पे अभी कोई भी पेनल्टी नहीं लगी हुई है। तो इस तरह से आप पेनल्टी को चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए ताकि आपको गूगल पेनल्टी ना लगे, और कौन कौन सी रीजन है बेसिकली आप जानोगे। ठीक है, और उससे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था कि गूगल एडसेंस अप्रूवल, ये 5 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था और 9 दिनों में ही 9 पोस्ट में ही गूगल एडसेंस अप्रूव हो गया था। सो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ आई बटन पे है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे बेसिकली उस पॉइंट पे जिससे हमें गूगल पेनल्टी लग सकती है, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है टॉक्सिक लिंक। अब टॉक्सिक लिंक का मतलब ये हो गया कि आप आर्टिकल लिखते हो और आप किसी ऐसे साइट को रेफ़र कर रहे हो, किसी ऐसे साइट को लिंक दे रहे हो जो बहुत ही स्पैमी है या अडल्ट साइट है या कोई ऐसी साइट है जहाँ पे वो मतलब गलत चीज़ें होती हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिंक्स जो हैं, इन लिंक्स को प्रमोट नहीं करना है अपने वेबसाइट के थ्रू, पोस्ट के थ्रू। ठीक है, दूसरा प्रॉब्लम होती है अगर ये काम आप कर रहे हो, डुप्लीकेट कंटेंट अपनी साइट पे कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो इसकी वजह से भी आपको यहाँ पे मैनुअल एक्शन या कि गूगल पेनल्टी जो है लगा सकता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट कंटेंट बिल्कुल ना लिखें। उसके बाद है मॉलवेयर और सस्पिशियस कोड। हो सकता है आपकी साइट पे मालवेयर हो और आप ऐसे कोड डाले हों जो सस्पिशियस है, उसकी वजह से भी आपको यहाँ पे पेनल्टी लग सकती है। यहाँ पे 4th नंबर पे हमारा कीवर्ड स्टफिंग। आप आर्टिकल लिखते हो, आर्टिकल लिख रहे हो, और एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ, जैसे टॉप 10 गूगल रैंकिंग फैक्टर इन एसईओ, ये आर्टिकल मैं ओपन कर देता हूँ और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर इस पोस्ट के बीच में मान लेते हैं मेरा कीवर्ड है टॉप 10 गूगल रैंकिंग फैक्टर्स, ठीक है, ये कीवर्ड है, तो बार बार अगर मैं अपने इस कंटेंट के बीच में टॉप 10 गूगल रैंकिंग फैक्टर, टॉप 10 गूगल रैंकिंग फैक्टर्स बार बार लाऊंगा तो यहाँ पे ये कीवर्ड स्टफिंग कहा जाएगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बार बार आपको वो कीवर्ड जो है अपने टेक्स्ट में, अपने हेडिंग्स में, अपने पैराग्राफ्स में आपको नहीं डालना है। जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे डालिए, अदरवाइज आपको कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल नहीं करनी है।
नहीं तो वही प्रॉब्लम होगी, आपको गूगल पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, और आपकी जो साइट वो पोस्ट है वो एक तो इंडेक्स नहीं होगी, रैंक भी नहीं होगा, तो ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट है स्लो लोडिंग। ठीक है, स्लो लोडिंग, आपकी साइट काफ़ी स्लो है, इसकी वजह से भी आपको यहाँ पे हो सकता है कि आपको मैनुअल एक्शन ना मिले, लेकिन गूगल आपकी रैंकिंग को ज़रूर डाउन कर देगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से पेनल्टी का ही काम करेगा, क्योंकि आपकी साइट की रैंकिंग डाउन हो रही है। ठीक है, और ट्रैफिक मिलना आपको बंद हो रहा है। अगला है यहाँ पे दोस्तों ब्रोकन लिंक्स। ब्रोकन लिंक्स यानी कि ब्रोकन लिंक्स होता क्या है बेसिकली, मान लेते हैं हमारा ये आर्टिकल है और यहाँ पे हमने देखिए कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन पे एक लिंक लगा के रखा है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये अगर ओपन हो जा रहा है, देखिए ये ओपन हो जा रहा है तो ब्रोकन लिंक्स नहीं है। अगर ये ओपन नहीं होता, 404 एरर आपको मिलता, तो ये ब्रोकन लिंक्स है, तो इसे आपको फिक्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ कि ब्रोकन लिंक्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे उसे फिक्स करेंगे, ये सारी चीज़ें भी आप सीखेंगे। तो ब्रोकन लिंक्स को भी आपको बेसिकली फिक्स करना होगा। तो इतना काम आप करोगे तो आपको गूगल पेनल्टी नहीं लगेगी और आपकी जो साइट है वो हेल्दी रहेगी। और इन्फॉर्मेटिव अगर लगा हो ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, और नीरज यादव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब करें एसईओ, ब्लॉगिंग और मनी मेकिंग आइडियाज़ जानने के लिए। धन्यवाद।